हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार दैन भाई में। तो दोस्तों करते हैं बात आज की क्लास की। तो क्लास नंबर 105 का सेकंड पार्ट मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने। पार्ट नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें हमने एल परिपथ, सी परिपथ और आर परिपथ पढ़ लिया था। उससे आगे के कॉम्बिनेशन को देखते हैं दोस्तों, किस तरीके के कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलते हैं इस टॉपिक के अंदर। याद रखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा, यहां से 7 नंबर का आपके एग्जाम में आना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से चैप्टर को लेकर चलना पड़ेगा और आपको चीजें तैयार करनी पड़ेगी। केवल इन 7 सवाल से 7 नंबर का आएगा, याद रखेंगे आप। न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, एमसीक्यू भी आ जाएगा और लॉन्ग भी आ जाएगा दोस्तों। चलिए, मौसम थोड़ा बदल गया है तो आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि शरीर होगा तभी तो आप चीजें तरीके से कर पाएंगे, ढंग से कर पाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, लेकिन आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। देखो, कोई टेक्निकल कंडीशन में कोई गड़बड़ी आ जाए अपलोडिंग में या रिकॉर्डिंग वगैरह में, तो बात अलग की बात है। बाकी मेरी तरफ से कभी आपकी वीडियो में स्टॉप लगने वाला अब नहीं है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की क्लास। तो देखिए, क्लास नंबर 105 का पार्ट नंबर 2 में स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर। तो 3 सवाल मैंने आपको करा दिए थे, नंबर 4 सवाल आपके सामने है। और अब कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम आर के साथ, एल आर परिपथ। और याद रखना क्या बोलेंगे इसमें, वह परिपथ, बहुत सिंपल चीजें हैं, एकदम से आपको समझ में आएगी। वह परिपथ जिसमें एल प्रेरकत्व की एक कुंडली, आर प्रतिरोध के साथ एल प्रति की कुंडली, आर प्रतिरोध था एक एसी स्रोत, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों, क्या कहलाता है, एल आर परिपथ। कहलाता है दोस्तों। अगर डायग्राम की बात करें तो देखना जरा, एक तो हो जाएगी सबसे पहले, अगर मैं बात करूं, एक तो होगी कुंडली और एक हो गया आर। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया किसी कुंडली के साथ, एसी स्रोत के साथ, और ये बन गया एल और ये बन गया आर। यहां से करंट निकलेगा और इसमें से होता हुआ सीधा वापस यहीं पर एंटर कर जाएगा। अब यहां से 2 बातें समझेंगे आप। देखो, अगर मैं बात करूं यहां से, सबसे पहले कुंडली की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेकर के चलेंगे कि कुंडली में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। सबसे पहले कुंडली में विभवांतर निकाल देते हैं, VL बराबर कितना होता है, IR I इंटू XL। भाई V बराबर फॉर्मूला होता है IR, और अगर कुंडली के विभवांतर की बात करें तो VL आ जाएगा, और R की जगह पर कुंडली का प्रतिरोध आ जाएगा। और कुंडली का प्रतिरोध दोस्तों हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, एक्सेल को हम कुंडली का प्रतिरोध कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात, जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया था। ठीक, चलिए तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि जो धारा I है वो VL से 90 डिग्री कैसी होगी, अग्रगामी होगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि कहीं पर अग्रगामी लिखा, कहीं पर पश्चिमगामी लिखा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। अगर मैं I को पहले लिखता हूं तो VL से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अगर मैं I को पहले लिखता हूं तो V 90 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक है। और अगर मैं V को पहले लिखता हूं तो V I से 90 डिग्री पश्चिमगामी हो जाएगा, लेकिन I हमेशा V से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। इस बात को ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं VL I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध में उत्पन्न विभवांतर, क्लियर बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों।
थोड़ा सा स्पीड से लेके चलते हैं इसको। तो वी आर बराबर आई इंटू, यहाँ पर तो आर ही आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, अगर हम बात करें, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आई तथा वी कैसे होंगे, समान कला में। आई और वी कैसे होंगे, यहां पर समान कला में होंगे। ठीक, चलिए तो इसको देखें जरा आगे। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो यहां से आगे कैसे करेंगे इसके, आप इसको आप कंप्लीट डायग्राम बना सकते हो। यहां से ऐसा करेंगे आप, माना अगर मैं मान लूं कि परिणामी विभवांतर V तथा परिणामी धारा I हो, तो देखो जी डायग्राम बनेगा ऐसा। भाई VR की बात करूं तो VR तो सीधा आ जाएगा, और VL कहां पर आ जाएगा, ये जी VL। ठीक, अब जो बीच में से ग्राफ चाहिए तो है ना बड़े गिरी अग्रगामी, यहां से ग्राफ बनेगा तो मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। ये VL है तो ये भी क्या आ जाएगा, VL आ जाएगा, ये O हो जाएगा। यहां तक की बात समझ में। और परिणामी की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, परिणामी आ जाएगा ये V। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताया जरा। ठीक, और ये जो एंगल बनेगा परिणामी, ये बनेगा फाई। अब अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज में लगाऊं OAB, तो देखेंगे जरा इन ट्रायंगल त्रिभुज OAB में अगर हम आ जाए तो यहां लगाओ जरा, OA का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। अगर इसको सोल्व करें तो OB की जगह पर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर, OB की जगह क्या आ जाएगा, VR का स्क्वायर, और AB की जगह पर क्या आ जाएगा, VL का स्क्वायर। क्लियर है तेरी बात। अब यहां से आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां आपको कैसे करना है ध्यान रखेंगे आप इसको, बहुत समझदारी वाली बात है। इस V को तो आप ऐसे ही रखेंगे, देखो बनाना क्या है, प्रतिबाधा बनाना है Z। और अगर मैं बात करूं Z बराबर क्या होता है, V के बटे में I आना चाहिए जब भी Z बनता है। तो VR को बोलो I इंटू R, इस पे भी वर्ग इस पे भी वर्ग। VL को लिखो I इंटू XL, इस पर भी वर्ग और इस पर भी वर्ग। इस I स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और यहां से I को अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, V अपॉन I का कंप्लीट का स्क्वायर, और बराबर बनेगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। और V अपॉन I की अगर देखो, एक बात सुनेंगे ध्यान से आप, अगर मैं बात करूं V और I अगर आपको दे रखा हो तो इन दोनों को कैसे करेंगे आप, देखो V अपॉन I की वैल्यू क्या हो जाती है, Z हो जाती है, तो Z का वर्ग चलेगा और स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और यही क्या आ गया आपका फॉर्मूला, प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला यहां से आप लोगों को आ गया जो हमें निकालना था। क्लियर है इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं जरा। यहां से आप tan फाई भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखना जरा tan फाई कैसे निकलेगा दोस्तों। इस ट्रायंगल में आ जाओ, फिर दोबारा से इन ट्रायंगल OAB लगाओ जी, tan फाई बराबर tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना है VL और आधार कितना है VR, यानी tan फाई बराबर VL की जगह क्या बनेगा I इंटू XL, और VR की जगह I इंटू R, यानी फाई बराबर I से I कैंसिल हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स और XL अपॉन R। ये फाई निकल करके आ गया। समझ में आया कि नहीं, ये बात समझ में, ठीक है। तो यहां से कलांतर भी ये आ गया कलांतर, और ये आ गई प्रतिबाधा। तीसरी चीज और पूछी जाती है, ये कलांतर हो गया। और तीसरी चीज क्या पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे आप, तीसरी बात पूछी जाती है आपसे शक्ति गुणांक। क्या होता है शक्ति गुणांक, उसको मैं आगे भी बता दूंगा, एक क्लास और बनाऊंगा, उसमें आप निकाल सकते हैं। बाकी किसी भी ट्रायंगल के अंदर से अगर आप किसकी वैल्यू निकालते हो, कोस फाई की, तो वो कोस फाई ही शक्ति गुणांक कहलाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे के बारे में देखें जरा, इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे आप। बाकी कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठे, ऐसा थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करवा देता हूं भैया।
ये नीचे ज़्यादा चला जाता है, अब सही रहेगा, यहाँ से आगे का सही रहेगा। चलिए, तो क्लियर है इतनी बात। अब आगे देखते हैं, नंबर 5 पर चलते हैं, और सिर्फ चेंज इतना सा होगा कि CR परिपथ, वह परिपथ जिसमें, इसमें ऐसा लिखेंगे आप, C धारिता का संधारित्र R प्रतिरोध AC स्रोत के साथ जुड़े हुए हों। L की जगह पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा दोस्तों, और ये आ जाएगा C। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा चेंज करना है, आपको ज्यादा नहीं करना। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई संधारित्र में उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, तो VC बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो VC बराबर आ जाएगा I इंटू XC। और मुझे एक बात का पता है क्या, कि IVL से क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है, इतनी बात याद रहेगी। C में क्या होता है, पश्चगामी। उसके बाद ये जुगल तो रहेगा। अब यहाँ पर सेम आने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना कि परिणामी विभवांतर V है और परिणामी धारा I है। तो अगर मैं बात करूं तो VR तो जाएगा सीधा, ठीक है, और यहां से जो सीधा नीचे आएगा वो आएगा VC, ये हो जाएगा, और इसके बीच में से परिणामी निकल करके जाएगा, और इसको मैं ऐसे मिला देता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये बन जाएगा O A और B। इसको ले लो A और इसको ले लो B। कर्ण तो ये है हमारा, क्लियर, और ये एंगल बनेगा हमारा 5। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें ट्रायंगल लगा लेते हैं। OA का भाई कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का और लंब का वर्ग। तो यहाँ पर VL की जगह तो AB कितना है, बोलो AB क्या होगा, ये तो VC बनेगा, तो VC का स्क्वायर आ गया, और I इंटू XC, और यहाँ पर भी I इंटू XC, और यहाँ पर भी I इंटू XC, और यहाँ पर भी हो जाएगा C। तो प्रतिबाधा क्या आ जाएगी दोस्तों, CR परिपथ में याद रखेंगे आप कि Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। और अगर मैं 5 की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, VC आ जाएगा, और VC की जगह क्या आ जाएगा, IC, और यहाँ पर भी tan 5, यानी क्लियर है, कलांतर कितना आ जाएगा, tan 5 बराबर, यानी 5 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स XC अपॉन R। और अगर Z की बात करूं दोस्तों तो Z बराबर कितना आ जाता है, देखो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी अपने कॉपी में कोई इसको वर्क कंप्लीट कर ही लिया होगा। इसके बाद एक सवाल की ओर चलते हैं। देखिए जरा, अगला सवाल आ जाता है नंबर 6, और 6 सवाल हमसे क्या कहता है, 6 कहता है LC परिपथ बताओ। और यहां पर क्या होगा, देखो, जिसमें सबसे पहले तो L प्रेरकत्व की कुंडली तथा C धारिता का एक संधारित्र और AC स्रोत, ठीक है। ये सभी के सभी कौन से क्रम में जोड़े गए, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। क्लियर है, ये लो जी, ये आ गया L। तो अगर मैं बात करूं, देखना जरा, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मैं C में बात करूं तो C तो ना बढ़ेगी, पश्चगामी है। अब बात करते हैं कुंडली में, तो कुंडली में कितना हो जाएगा, VL बराबर I इंटू XL, और I क्या होगा, बोलो V से नब्बे डिग्री अग्रगामी। भाई L तो 90 डिग्री अग्रगामी होता है और C पश्चगामी होता है। तो ये डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों डायग्राम कैसा बनकर आएगा, इस बात को आप समझे, आप ध्यान से। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये वाला LC वाला, और अगली क्लास में LCR में आपको पढ़ाऊंगा फिर। तो डायग्राम बनेगा कैसा, देखो, ये जो डायग्राम होता है ये होता है किसका, इधर आ जाओ, ये होता है आपका VR का, R सीधा जाता है। और अगर मैं बात करूं L कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और C कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा। तो R की तो इसमें बात ही नहीं कर रहे, इसको तो छोड़ दो, ये O हो गया। और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल जो है, एंगल जो ये 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा, इतनी बात समझ में आ पा रही है, ये 5 बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो जरा, यहां से परिणामी की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, परिणामी कितना निकल करके आएगा, परिणामी विभवांतर
तो इसको आप लिखेंगे V बराबर बोलो VL डिफेंस VC। क्या इतनी बात समझ में आ पा रही है आपको? देखो VL ऊपर जा रहा है और VC नीचे जा रहा है, तो त्रिभुज तो बनने से रहा। तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं और घटा के जो भी आएगा क्या आ जाएगा, वही विभवांतर आ जाएगा। VL को बोलो I इंटू XL, I इंटू XC, V को कॉमन लेके इसके नीचे पहुंचा दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा XL डिफेंस XC, और ये V अपॉन I क्या बन जाएगा, Z बराबर कितना आ जाएगा बोलो, XL डिफेंस XC आ जाएगा, और यही क्या बन जाएगी, Z की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात? यहां से अगर मैं फाई निकालना चाहूँ दोस्तों, तो देखना जरा tan फाई इक्वल टू, फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 180 रखेंगे, और इतना आ जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इसका कितना आ जाएगा, अच्छा फाई ठीक है, इन्फिनिटी की जरूरत नहीं है, tan से tan कैंसिल, फाई बराबर कितना आ गया, 180 आ गया। तो एलसी में याद रखना फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या करा है एक बार रिवाइंड करा देता हूं मैं। कल की क्लास में एक 105 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, जिसमें हमने देखा आर परिपथ 0 डिग्री पर जाता है समान कला में। वीएल में हमने देखा आई बी से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं एल परिपथ में वीएल आई से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। उसके बाद सी परिपथ में पश्चगामी हो जाता है आई वीसी से। चलिए, समझ में आ रही है ना बात? 3 सवाल कल करा दिए थे, चौथा सवाल आज कराया एल आर परिपथ, ठीक है। उसके बाद 5वां सवाल कराया सी आर परिपथ, और उसके बाद छठा क्वेश्चन में लेकर आया आपके सामने एल सी परिपथ, जहां हमने देखा कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, जिसको हम फाई बोलते हैं। और यहां से आ जाएगा z बराबर है XL डिफेंस XC, और फाई की वैल्यू आ जाती है 180। क्लियर है? और 7वां क्वेश्चन जो होगा आपका, जो इन सब का पिताजी है, जिसको हम बोलते हैं LCR, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको मैं कल की क्लास में करा दूंगा, यानी 106 लेक्चर में मैं इसको करा दूंगा। तो ये लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल इसका मेन पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद शक्ति गुणांक मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने बता दिया शक्ति गुणांक कैसे निकालते हैं, जब भी कोई ट्रायंगल बनेगा उसमें आप cos फाई की वैल्यू निकाल दो, वही शक्ति गुणांक कहलाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। दोस्तों काफी मेहनत कर रहे हैं, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदे कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ करने में लगे हुए हैं और कुछ बच्चों की भी मदद करना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें। नीचे आ रहा है लिखा हुआ, कमेंट भी जरूर कर दें। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर कमेंट कर दे, नहीं अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कमेंट ना करें। मेरा किसी पर कोई भी प्रेशर नहीं है। बाकी इतना आप कर सकते हैं, आपके शेयर करने से हो सकता है किसी उस बच्चे तक वो वीडियो मेरी पहुंच जाए जिसको मेरी जरूरत हो, और मुझे जिसकी जरूरत हो, जिसको मैं खोज रहा हूं बहुत लंबे समय से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।